मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो भी आज यहां पर इस हॉल में लोग आए हैं, आप में से कितने लोग उस यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? पक्का? डू यू लव योर लॉर्ड? मैं वैसे बहुत शेयर करता हूं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ के हम शुरुआत करेंगे। आर यू एंगेज विथ लॉर्ड? क्या आप प्रभु के साथ बिजी हैं इन दिनों में? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप प्रभु के साथ बिजी ना होंगे तो आप शैतान के साथ बिजी हो जाओगे। ट्रस्ट मी और नॉट। ठीक है, बोलो जय मसीह की। हाँ, आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू। समबडी क्लोज द डोर प्लीज। एक सेकेंड, कोई मेरे साथ पढ़िए 10 का 32। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 32वां वचन। परंतु उन पिछले दिनों को याद करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के एक बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। बोलो, दुखों में संघर्ष करके स्थिर रहना। अब सब यहां ध्यान दीजिए, मैं अपना वर्ड स्टार्ट करता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो पहली बार परमेश्वर कहां प्रकट हुआ? इन द फायर, आग में प्रकट हुआ वो। आप जानते हो इजरायलियों के बलिदान के ऊपर क्या गिरता था? आग। एलिया ने जब प्रार्थना की तो क्या गिरा ऊपर से? और यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार करते हैं, वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। और जानते हो बाइबल का एक वचन ऐसा भी है जहां पर यह लिखा गया है कि वह धधकती हुई आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आइए मैं शुरू करता हूं अपना वचन। मैं चाहता हूं अगर अभी भी आपका ध्यान यहां वहां है तो प्लीज कंसंट्रेट करना, क्योंकि मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आया हूं कि आज परमेश्वर बहुतों को बदलेगा। बोलिए आमीन। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है कि इजराइल के लोग पाप कर रहे थे और परमेश्वर ने उनके पास बहुत सारे भविष्यवक्ता भेजे। और जानते हो यशाया गया, बहुत सारे प्रॉफिट्स वहां पर गए, लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने एक की नहीं मानी। आज भी आप देखते रहेंगे, आज भी मसीहत के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के दासों की नहीं सुनते। वे हल्का जानते हैं, उनको लगता है कि ये कॉमन मैसेज है, पाप नहीं करना है, वो तो हमको पता है, लेकिन दे ऑलवेज वो उसको हल्का लेते हैं। आप जानते हैं इजराइल के लोग भी ऐसा ही कर रहे थे और कई साल तक परमेश्वर ने उनको समझाया। और जानते हैं अंत में क्या हुआ? बाइबल कहती है अंत में एक आखिरी भविष्यवक्ता वहां पहुंचा और उसने उनको ये नहीं कहा कि तुम अपने पाप से मन फेरो, लेकिन उसने सीधा उनसे कहा कि अगर तुम अब अपने पाप से मन नहीं फेरोगे तो परमेश्वर ने एक आदमी को तैयार किया है, वो तुम्हें गुलामी में लेके जाएगा और 70 साल तक तुम्हें बंधुआई में रखेगा। उस राजा का नाम था, बाइबल कहती है, नबूकदनेस्सर। और आप जानते हो उन लोगों ने क्या किया? बाइबल कहती है उन लोगों ने उस बात को भी नहीं माना और फाइनली परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर अपना हाथ उठा लिया। परमेश्वर ने अपना मुंह फेर दिया उनसे। और जानते हो क्या हुआ? वह राजा चढ़ाई करके सारे यहूदियों को, सब लोगों को बांध के अपने शहर, जिसका नाम है बेबीलोन आत्मिक तौर पे, और जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं इराक, वो उनको वहां पर बांध के ले गया। बाइबल कहती है 70,000 यहूदी एक ही समय में वहां चले गए। और जानते हो ये यहूदी जो वहां पर चले गए, ये वहां पर नौकरियां करने लगे राजा के उन बड़े बड़े महलों में। और जानते हो वहां पर क्या किया गया? बाइबल कहती है वहां पर कुछ 3 लड़के भी गए थे। टोटल वहां पर ऐसे 4 लड़के थे जिनका जिक्र इस बाइबल के अंदर आया है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, आज का जो मेरा मैसेज है ना,
वो उनके लिए है स्पेशली, जो ये कहते हैं मेरा परिवार प्रभु की तरफ क्यों नहीं फिरा है। जानते हो क्यों नहीं फिरा है? क्योंकि तुम नहीं फिरे हो, इसलिए तुम्हारा परिवार भी नहीं फिरा है। याद रखना, आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मजाक करते हैं, जोक करते हैं, उसके साथ गेम खेलते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप जानते हो क्या हुआ? बाइबल कहती है एक दिन राजा को अपने सामने हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए थे, और जानते हो उसने क्या किया? एक आदमी दानियल उसको चूज किया, उसको चुना, और चूज करने के बाद उसने कुछ लोगों को आज्ञा दी, इसे इतना खिलाओ, इतना पिलाओ और स्ट्रॉन्ग करके मेरे सामने खड़ा करो। लेकिन दानियल जानता था कि जो खाना उसने ठहराया था वो एक यहूदी परंपरा के अनुसार गलत था। और जानते हो दानियल ने क्या किया? ही रिफ्यूज्ड। उसने बोला मैं नहीं खाऊंगा, ये गलत है। और बाइबल कहती है न खाने पर भी 10वें दिन वो हुष्ट पुष्ट हर जगह पे खड़ा था। आप जानते हो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, आप आराम से पढ़ना, ये दानियल के पहले अध्याय में है, इट्स अ फर्स्ट चैप्टर। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? जब उसके 3 दोस्त थे जिनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों ने देखा कि हमारा दोस्त दानियल ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़ा है पूरे उस गुलामी के बीच में। जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी स्टैंड ले लिया। मैंने प्रभु के अंदर 3 टाइप के लोग देखे, थोड़ा चेक कीजिए आप कौन से में हैं। एक ऐसे हैं पूरी तरह से पाखंडी, पूरी तरह से ढोंग से भरे हुए, कलीसिया में कुछ और, घर पे कुछ और, इन्फॉर्मर्स, खबरी, ऐसे से लोग हैं प्रभु के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज जीवन जीते हैं। उनको 100 रुपया कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े ना, बोलेंगे वो लोग। वो लड़कियां सामने जाएगी, ख्यालों में ही उनके लिए बुरा सोचेंगे, और यहां तक कि आपके सामने रहेंगे, आपकी तरफ, आप चले जाओगे आपके विरुद्ध। आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड अ कॉम्प्रोमाइज क्रिश्चियनिटी। ये एक ग्रुप है मसीहत का। दूसरा ग्रुप है, ये लोग बेचारे मालूम है न ठंडे हैं न गर्म हैं, ये उठना चाहते हैं लेकिन इनके सामने कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। लेकिन एक ऐसे हैं जो किसी का वेट नहीं करते हैं, ये खड़े रहते हैं उसके नाम के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइज, कोई आए या नहीं आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दिनों में बेबीलोन में 3 ग्रुप्स थे। एक थे यहूदी जो सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, एक थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो वेट कर रहे थे, एक था दानियल, वो परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा था। टेल मी, आप किस ग्रुप में हैं? किसी का इंतजार करते हैं, प्रभु के साथ मजाक करते हैं, या ऐसे हैं कोई रुके या नहीं रुके मैं खड़ा रहूंगा प्रभु के लिए? टेल मी। और जानते हो जब दानियल अकेला खड़ा हुआ, उसके बाद उसके 3 दोस्तों ने उसको देखा था, वो उससे इंस्पायर्ड हो चुके थे कि यार गुलामी के अंदर ये बंदा प्रभु के लिए खड़ा हुआ है। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वहां के राजा ने एक दर्शन देखा, और उस दर्शन के 5 हिस्से थे, 5 टुकड़े थे, और ऊपर का जो हिस्सा था ना वो गोल्ड का था। और जानते हो आजकल ऐसे बहुत सारे झूठे भी लोग हैं, जब आप उनको दर्शन बताओगे ना, उनको पता तो नहीं है, कुछ भी बता देंगे। और नबूकदनेस्सर ने जो दर्शन देखा वो इतना सयाना था, वो उनको बोलता था अगर मैंने दर्शन बता दिया तो कुछ भी बता दोगे, अब मुझे ये भी बताओ मैंने दर्शन क्या देखा था। यू नो वो क्या कर रहा था। आज मैंने से कई लोगों को देखा है, उनको दर्शनों का अर्थ भी नहीं पता रहता है, फिर भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। यू नो क्यों? मेरे मतलब जानते हो क्यों बताते हैं? वो किसी आदमी के सामने नीचे नहीं होना चाहते, वो बताना चाहते हैं हम आत्मिक थे, हम आत्मिक हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, उन दिनों में उसने दर्शन देखा, और जानते हो उसने क्या किया? उसने दर्शन नहीं बताया कि मैंने क्या देखा, और जानते हो उसने क्या किया? उसने सबको बोला, उन कस्तियों को, उन लोगों को बोला मुझे बताओ, और लास्ट में उनको कोई नहीं बता पाया। तब उन लोगों ने जानते हैं क्या किया? उन लोगों ने कहा एक लड़का है हमारे बीच में दानियल, उसको बुलाओ, वो तुम्हें बताएगा। और दानियल ने उसको पूरा दर्शन बताया कि तूने ऊपर का हिस्सा गोल्ड का देखा है, और नीचे की और 4 गवर्नमेंट्स हैं। अब इस आदमी की हॉटीनेस देखो, इस आदमी की, इसको यह बताया गया कि ऊपर थाली तरह गोल्ड का है। नेक्स्ट 3rd चैप्टर में इसने गोल्ड का पूरा मूर्ति खड़ा कर दिया कि सब राज्य मेरे। यू रीड इट।
और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसने एक फतवा निकाला कि सब लोग इस मूर्ति के सामने आएंगे और कुछ लोग उस मूर्ति के सामने बैंड बाजे बजाएंगे, और जैसे बैंड बाजा बजता है सब लोग वहां पर झुक जाओ। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है जब वो गोल्ड की मूर्ति खड़ी की गई और सब यहूदी, सब वहां के लोग, लाखों में पब्लिक वहां जमा हुई, और जैसे उन लोगों ने वो सारंगिया, तुरई, सब आवाजें सुनी, लिखा है सब झुक गए, लेकिन ये 3 लड़के चुपचाप से पीछे खड़े थे। आप सोचो उस टाइम पे चित्र क्या होगा कि सब लोग सेम आज की क्रिश्चियनिटी, कोई यंगस्टर व्यभिचार के सामने झुका हुआ है, कई सारे लोग पैसों के सामने झुके हुए हैं, कई सारे लोग लालच में घुसे हुए हैं, लेकिन 3 लोग खड़े हैं अपराइट, कुछ भी हो जाए हम उसके सामने ही झुकेंगे। और जानते हो जब इन 3 लोगों को देखा गया कि ये खड़े हैं, तो वहां पर उन लोगों ने जानते क्या किया? उसको सामने राजा के सामने लेकर आए और राजा को बोलते हैं, राजा ये देख, ये नहीं झुकते हैं तेरे सामने। राजा उनको बोलता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमको समझ में आ रहा है तुम किसका अपमान कर रहे हो? कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? उस समय वो कहते हैं, हे राजा, यह बात जान रख, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए आग के भट्ठे से निकालने की शक्ति रखता है, और अगर वो न बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। उसके बाद क्या हुआ? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब राजा ने यह बात सुनी, आप आराम से पढ़ना, बाइबल के अंदर लिखा है राजा आग बबूला हो गया, और राजा ने कहा अब तुमको यह पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अब तुमको इससे भी ज्यादा मारूंगा मैं। और जानते हो उन लोगों ने क्या किया? उसने कुछ लोगों को बुलाया और कहा इन 3 लोगों के साथ एक काम करो। बोला क्या? बोला इनको अंगरखे पहनाओ, इनके हाथ बांधो, इनके मोजे पहनाओ, और चौथा काम जानते हो क्या करो? वो जो आग है ना, उसमें इतना घासलेट पेट्रोल डाल के उसको इतना धतकाओ और इसके अंदर डाल दो इन लोगों को। और जानते हैं ये तीनों यहूदी पुरुष हाथ बंधे हुए, कपड़े पहने हुए, मोजे पहने हुए जब उसके अंदर जा रहे थे, बाइबल कहती है उनको डालने वाले लोग जल गए थे पूरे। और जानते हैं ये लोग जब अंदर गए, राजा तब खड़ा था और राजा ने क्या देखा? डाले 3 गए थे लेकिन दिख 4 रहे थे। और चौथी बात वहां पर लिखी है कि जो वो चौथा मनुष्य था, पता नहीं वो स्वर्गदूत की तरह, परमेश्वर की तरह दिख रहा था। और जब राजा ने उसको देखा, ये कौन है? इसको अब सबको बाहर निकालो। और जानते हो, अब सुनिए, जब वो 3 लड़के बाहर आए, एक खतरनाक बात वहां लिखी गई है। वहां लिखा गया है उनके बाल और उनके जो अंगरख, ये जो सॉक्स थे, वो नहीं जले थे। अब मुझे बताओ उस आग में क्या जला? टेल मी, बताओ उस आग में क्या जला? कोई इस बात को पढ़ता ही नहीं है कि एक्चुअली ये लड़के सॉक्स, अंगरखा, बंधन, ये 3 चीजें लेके गए थे, लेकिन जब ये निकले थे ना, वहां पर लिखा है इनका बाल भी बांका नहीं हुआ, इनके सॉक्स भी नहीं जले, और लिखा है उनमें से जलने की बदबू नहीं आ रही थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस आग में एक चीज जल के खत्म हो गई थी। जानते हो क्या? बंधन। मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर कई बार आपको दुखों और तकलीफों में उस आग में, जानते हो क्यों भेजता है? ताकि बंधन जल जाए। मैं आपको पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब आप दुखों में जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके अंदर कितने बंधन खत्म हो जाते हैं, कितना आप नम्र बन जाते हैं। मैंने ऐसे भाई बहनों को देखा है जिनको परमेश्वर ने आग में जाना अलाउ किया कि हां तुम जाओ। कई बार उन बेचारों की शादियां टूट गई, कई बार उनके पास जॉब्स नहीं थे, कई बार ऐसा हुआ कि कोई उनको तंग कर रहा था और इनको सहने के लिए कहा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपको आग में इसलिए भेजता है ताकि बंधन खत्म हो जाए। इसीलिए पतरस कहता है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, ऐसा मत समझो कि कोई अनोखी बात है। जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, वैसे वैसे तुम उसकी महिमा में एंटर होते हो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज आप में से कितने लोग उस आग में से जाते हैं जो परमेश्वर कभी कभी आपके ऊपर अलाउ करता है? आप जानते हो ये आग क्या है? कई लोग सोचते हैं कि आग का मतलब है कि एक फिजिकल आग। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ खड़े हैं, स्टैंड हैं, न पृथ्वी की
न नरक की आग आपको छू पाएगी, कोई नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये स्टोरी तो आपने समझ ली, अच्छे से समझ ली कि उन लोगों के बाल नहीं जले थे, कुछ नहीं जला था, सिर्फ एक चीज जली थी, रस्सियां। वो ओपन होके आए थे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इन 3 लड़कों में इतनी बोल्डनेस कहां से आई अंदर जाने की? हमेशा राजा के सामने इस तरह जाते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, तू युगानुयुग जीता रहे, तू ऐसा रहे, तू वैसा रहे। पर मुझे एक बात बताइए, इन लोगों ने राजा से कहा तू भले कुछ भी कर, क्या भी कर, तुझे जो करना है कर, हम लोग अपने परमेश्वर के सिवा और किसी बात के सामने नहीं झुकेंगे। और बाइबल कहती है उन्हें आग में डाल दिया गया। मैं आपको बताऊं, शद्रक मेशक अबेदनगो को इतनी बोल्डनेस कहां से आ गई? आज के मसीहों को देखो, सारा दिन डिस्करेज, डिस्टर्ब, मुंह लटकाए घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें और अनबिलीवर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन इन 3 यहूदी लड़कों में गुलामी के अंदर भी वो इतने बोल्ड, वो इतने सुपर्बली क्यों खड़े थे? डू यू नो? क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा था जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज खड़ा था, उनका दोस्त दानियल। मैं कभी कभी ये देखता हूं कि पुराने नियम में भी एक कलीसिया थी, उसका पास्टर था दानियल। उसके कलीसिया में सिर्फ 3 ही लोग थे, शद्रक मेशक अबेदनगो। और देखो वो कैसे थे। सच कहता हूं, आपको पता है कई बार आप अपने परिवार की कंप्लेंट्स दूसरों को देते हो। मेरे साथ अच्छा नहीं चलते, मेरे साथ ये नहीं करते, मेरे साथ वो नहीं करते, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है। आपको पता हूं आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जानते हो क्या है? आप अपने घर के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे पड़े हो, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो जो आपके अंदर है। डू यू नो? आप परमेश्वर के सामने सीरियस नहीं हो, इसीलिए आपका परिवार एक पैथेटिक लाइफ जी रहा है जिसमें कोई गहराई नहीं है। आप जानते हो, जब संत पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमने सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश की पर हमें नहीं मिली, यीशु ने इसको क्या कहा? वन थिंग, जाल को गहराई में ले चल। याद रखिएगा, अगर आपने विश्वास किया है तो आपको चमत्कार मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, प्रभु को समझना चाहते हो, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा मुझे गहरे में जाना ही है। विदाउट गहराई में जाने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी हम ऐसा है, मेरा परिवार वैसा है। मैं जानता हूं, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी कमी गटियां हैं, उनका बिहेवियर रूड है, वो आपको समझते नहीं है, वो मूडी हैं, खुश रहते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, दुखी रहते हैं तो आपको डिस्टर्ब करते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, आप उब नहीं गए हो इस जीवन से? आपको ये नहीं लगता है कि यार सब छोड़ बातें, नाउ आई स्टैंड फॉर द लॉर्ड? कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये वचन पढ़ा है? कितने लोगों ने ये आराम से इस बात को ध्यान दिया है? जिस आदमी ने, जब यीशु मसीह क्रूस उठा रहे थे तो वहां पर लिखा है वो क्रूस उठा ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था शिमोन कुरैनी। ही वॉज अ मुस्लिम, ऐसा इतिहास बताता है। और उन लोगों ने उससे कहा यीशु का क्रूस उठा के लेके चल, और आधा क्रूस यीशु, आधा क्रूस वो उठा रहे थे। जानते हो उस आदमी का नाम क्या था? शिमोन कुरैनी। और आप जानते हो, आप एक अद्भुत बात बाइबल में पढ़ोगे, जिस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाया उसके दोनों बेटों के नाम भी लिखे हैं, रफूस और सिकंदर का पुत्र बेटा। सॉरी, वहां लिखा गया है जिस आदमी ने प्रभु का क्रूस उठाया उसका नाम था शिमोन कुरैनी, और लिखा है उसके 2 पुत्र थे, रफूस और सिकंदर। मुझे एक बात बताइए, जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इन पत्रियों को लिख रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उन दोनों बेटों के नाम लिखने के लिए क्यों कहे उन्हें? डू यू नो दिस मिस्ट्री? जिस आदमी ने प्रभु यीशु का क्रूस उठाया था उसके 2 पुत्र थे, उस दोनों बेटों के नाम बाइबल में क्यों लिखे गए? शिमोन कुरैनी, रफूस और सिकंदर का पिता। आराम से घर जाना, 16 अध्याय रोमियो पढ़ना, पौलुस ने रोम की कलीसियाओं को ग्रीटिंग्स दी थी, नमस्कार, आराम से वो ग्रीटिंग पढ़ना, और लिखा है मेरे प्रिय भाई रफूस को मेरा नमस्कार। जिस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाया था उसके सारे परिवार ने उद्धार पाया था आगे चल के।
आपको पता हो हमारा परिवार क्यों पीछे है? क्योंकि हम सीरियस नहीं है। हम हमेशा सीरियस जानते हो किस बात में है? दूसरों में गलतियां निकालने में। पर अगर इतने ही हम सीरियस अपनी गलतियों को देखने में लग जाए ना कि हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप में से यहां पर 90% लोग जो यहां बैठे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं। बोलो टाइम पास। जानते हो टाइम पास किस चीज में? गॉसिपिंग में। गॉसिप्स। आपको लस्ट है बात करने की। जानते हो कुछ भाई बहनों को बात करने की लस्ट होती है, वो रह ही नहीं पाते हैं जब तक वो बहुत बात नहीं करते, उनको घुटन सी होती है। परमेश्वर से कहो मेरे इन बंधनों को तोड़ प्रभु, मुझे शांत रहना सिखा। आप में से कितने लोग शांत रहते हैं मुझे बताइए? टेल मी। जब आपको अंदर से लस्ट आती है किसकी निंदा करने की, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया था और आप किसके साथ बैठ गए और आप देख रहे हो वो बात आपके अंदर से ऐसे अंदर आग की तरह निकलने की कोशिश कर रही है, आप उस समय प्रेयर करते हो प्रभु मुझे शांत रहना सिखा? कि उस समय बोल के फट पड़ते हो, फिर प्रभु की तरफ फिरते हो और कहते हो मुझे क्षमा कर? सालों से यही चलता आया है, सालों से। यू हैव अ लस्ट फॉर ब्लास्फेमी। जानते हो ये लोग दानियल को देख के कैसे खड़े थे, कैसे स्टैंड थे। मुझे एक बात बताइए, आप किस ग्रुप में आते हैं? विच ग्रुप यू बिलोंग? आप उस कॉम्प्रोमाइज क्रिश्चियनिटी के अंदर हैं? सब चलता है, सब चलता है, बिल्कुल चलता है। आप जानते हो कई लोगों से एक बात पूछो, उनको पूछो आप व्यभिचार क्यों करते हो? जानते हो वो क्या बोलेंगे? दाऊद भी तो व्यभिचार में गिरा था ना, वो तो राजा था। उनको बोलो आप निराश क्यों होते हो? ब्रदर आप क्या बात करते हो? एलिया भी इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, उसको सुसाइड के विचार आए थे, तो हम कौन है? मुझे एक बात बताइए, जब ये बपतिस्मा लिया था तो किस नाम से लिया था? एलिया और दाऊद के नाम का? हाँ, किसने आपको बपतिस्मा दिया? आइए पानी में डुबकी मारते हैं, मैं तुमको दाऊद और एलिया के नाम का बपतिस्मा देता हूं। ये नाम मेंशन ही नहीं है। डू यू नो तुमने जब पानी में बपतिस्मा लिया तो किस नाम से लिया? फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। जानते हो जब आपने आपके ऊपर किसने नाम रखा, आपके ऊपर किसने हाथ रखा, तो आपके ऊपर उन्होंने घोषित किया तुम एक विजय परमेश्वर की संतान हो। किसका बपतिस्मा लिया तुमने? पौलुस कहता है क्या तुम्हें मेरे नाम का बपतिस्मा मिला था? हां, सोचिए, बंद कीजिए टाइम पास। सोचिए बहुत कम समय बचा है, बहुत जल्दी आएगा वो बादलों पे, बहुत जल्दी आप उसको देखोगे जब वो बादलों पे प्रकट होगा। और आप याद रखना इस बात को जो मैं अभी कह रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली। आज से 10 लाख लोगों ने, आज से 2016 साल पहले 10 लाख लोगों ने उसे इजराइल में देखा था, और कुछ लोगों ने देखा था वो क्रूस पे चढ़ा हुआ था, और जानते हो सबके पाप ले चुका था वो। इब्रानी की पत्री कहती है पहले वो पाप के साथ प्रकट हुआ। याद रखना अब वो पाप के लिए प्रकट नहीं होगा। बाइबल कहती है अब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने के लिए आएगा। किन लोगों में? एक दिन जानते हैं क्या हुआ? यीशु मसीह एक जगह पे बैठे हुए थे, और बाइबल कहती है इस साइड कुछ वेश्याएं, व्यभिचारी, चोर, चुंगी लेने वाले बैठे हुए थे, और इस बाजू फरीसी खड़े थे, और यीशु इनके साथ आराम से टिफिन शेयर कर रहा था, बातें कर रहा था, इनका खाना खा रहा था। और इन लोगों को इतनी चिढ़ लगी, ये लोग चेलों के पास आके कहते हैं कौन है ये? वो बोलते हैं ये हमारा गुरु है, प्रभु है। बोलता है गुरु और प्रभु होके पापियों के साथ खाना खाता है? और लिखा है यीशु उसी तरफ मुड़े और कहा उनसे मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं, अब मैं सिक्का बदल देता हूं। उसका पहला आगमन धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए था, अब उसका दूसरा आगमन पापियों के लिए नहीं धर्मियों के लिए होगा। ऑलवेज रिमेंबर। और याद रखना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, आराम से जियो अपना जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल कहती है चोर के समान वो आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो आएगा, कैसे तुरई बजेगी। मैंने एक मूवी देखी थी, और जानते उस मूवी में मैंने क्या देखा था? एक आदमी का इतना बड़ा ट्रक जो है ना वो कहां पर ठुका हुआ पड़ा था। सब लोग उसके पास भागे और शायद सोचा ड्राइवर बचा हुआ रहेगा, और जैसे दरवाजा खोला, जानते हो उस आदमी के सिर्फ कपड़े पड़े हुए थे, वो उठा लिया गया था जब प्रभु यीशु मसीह आए थे।
मैं आपसे बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग आज ये डिसीजन ले रहे हैं, कोई खड़ा रहे या न रहे, मैं खड़ा रहूंगा उसके नाम के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइज। कितने लोग परीक्षा में से निकलने के लिए झूठ बोलते हैं? बताइए। आप एक जगह पे फंस गए हो और शैतान ने आपके मन में एक विचार दिया है, एक झूठ बोल, यहां से निकल। टेल मी। हाँ, दानियल की वजह से वो 3 लोग खड़े हुए थे और जानते हो परीक्षाएं रुकी नहीं, वो चलती रही, वो चलती रही, वो चलती रही। परीक्षाएं जब तक जिंदा हो तब तक आएंगी। और याद रखना, हर परीक्षा क्या होती है, लिसन। आप जानते हो बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में, एक इंसानों के अंदर बहुत एक जुनून होता है बॉडी बनाने का, इसलिए वो जिम ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कितना दिन रात वो मेहनत करते हैं, डंबल्स उठाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, सारा दिन सोचते हैं कि यहां से एक बाहर निकले, मैं कुछ दिखूं। बाइबल कहती है अखाड़े में लड़ने वाला योद्धा अगर विधि के अनुसार न लड़े तो प्रतिफल क्यों पाएगा? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है कि अखाड़े में लड़ने वाला योद्धा अगर विधि के अनुसार न लड़े तो प्रतिफल क्यों पाएगा? आप जानते हो जब भी आप के सामने परीक्षा आती है पाप करने की और आप अंदर से लड़ते हो, मैं नहीं करूंगा, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, और आप मजबूत बनते हो, आप स्ट्रांग बनते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं वो काम नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। और यही फेथफुलनेस देख के वो आपको अपनी आत्मा से इतना भर देता है, और जब भरने के बाद जब आप खड़े रहते हो, लोग आशीष पाते हैं। इसीलिए याकूब कहता है, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वो परीक्षा से निकलकर वह जीवन का मुकुट पाएगा जो प्रभु ने की है। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछ के इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करता हूं। मुझे बताइए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग के भट्ठे में गए तो क्या खोकर आए? बोलिए जोर से, जोर से बोलिए। अगर परमेश्वर कभी कभी हमारे ऊपर दुख अलाउ करता है तो किस लिए करता है? ताकि बंधन टूटे। जानते हो कौन सा बंधन सबसे बड़ा? मैं आपको बताऊं, लोगों से उम्मीद, ये सबसे बड़ा बंधन है हमारे जीवन में। लोगों से एक्सपेक्ट करना, वे मेरी मदद करेंगे, वो मुझे प्यार करेंगे, ये मुझे इज्जत देंगे, ये मुझे ये करेंगे, वो मुझे वो करेंगे। ये बहुत बड़ा बंधन है। इसी बंधन की वजह से डिस्टर्ब, डिस्करेजमेंट, लड़ाई झगड़े होते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बंधनों से छुड़ा। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे तुम्हारे। वन मोर थिंग, आप जानते हैं पतरस अपने जीवन में कितना बदला था। आपने उसके लिए, उसके बुरे काम तो बहुत बड़े हैं कि वो अंद्रयास को माफ नहीं करता था, वो लेजी था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करता था, और बीच में बात करने की उसको बहुत आदत थी। प्रभु एलिया और मूसा से बात कर रहा था, वो बीच में आके बोलता है तंबू बनाऊं। यू नो, बहुत सारे लोगों को बीच में बात करने की आदत होती है। जैसे डू यू नो वो अपने एंडिंग डेज में कैसा हुआ था? बूढ़ा पतरस। सच कहता हूं, मैं उसका आदर करता हूं। इस बाइबल के अंदर जिस आदमी ने सबसे कठिन बातें लिखी हैं समझने की, तो वो पतरस है। पौलुस कहता है उसकी कुछ बातों को समझना इतना आसान नहीं है। जानते हो ये बात? जानते हो जब पतरस को यह पता चला कि पौलुस मर चुका है, नीरो ने उसका गर्दन काट दिया है, और उसे यह भी मालूम पड़ा कि वही राजा उससे भी ढूंढ रहा है। और जानते हो ये बूढ़ा पतरस बेचारा दूसरा पत्री अपना लिख रहा था, और लिखते लिखते वो ये कहता है, हे मेरे भाइयों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे का सम्मान करो, परमेश्वर का भय मानो। और उसी वचन की चौथी लाइन वो लिखता है, राजा का सम्मान करो। पतरस अपने अंतिम दिनों में यह बात लिखता है, जो व्यक्ति मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है उसकी इज्जत करो। दैट इज अ वर्क
of the Lord in Peter. मैं आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा है यहां पर कि आप अपने दुश्मन की इज्जत करें? क्योंकि पतरस जानता था यही वो व्यक्ति है जो मुझे मारेगा, यही वो व्यक्ति है जिसके लिए 35 साल पहले वो बोल के गया था वो क्रूस पे चढ़ाएगा मुझे। पतरस उनका भी आदर कर रहा था। मुझे एक बात बताइए, पास्टरों की इज्जत कौन नहीं करता है? आज भविष्यवक्ताओं की इज्जत कौन नहीं करता है? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, भले आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप बड़े आदमी की रिस्पेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, करते भी हैं लोग। इसके लिए आपको क्या चाहिए? पर आप जानते हो जब आप उनकी इज्जत करते हो जो आपसे बुरा चलते हैं, ये कुछ किया है आपके अंदर परमेश्वर ने। जय अंकल, उस दिन की बात बता रहा हूं, मैं अपने कक्ष में बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, तब प्रभु मुझसे एक बात बोला। जानते हो आज की मसीहत का प्रचार क्या है? यीशु मसीह के पास आओ ये मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ वो मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ ये मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हो पतरस क्या कहता है? यह पत्री मैं ये लिख रहा हूं, दिस लेटर आई राइट दोज पीपल जिनके पास हमारे समान विश्वास है। पतरस कह रहा था मैं ये पत्र उनके लिए लिख रहा हूं जिनको हमारे जैसा विश्वास है। आप जानते हो जो विश्वास आपके पास है वो विश्वास चेलों के पास नहीं था, और जो विश्वास चेलों के पास था वो आज की मसीहत के पास नहीं था। आज की मसीहत के पास विश्वास है कि प्रभु सब बातों से निकालेगा, प्रॉस्पर करेगा, अमीर करेगा, आईफोन लेके देगा, कार लेके देगा। लेकिन जानते हो उनको क्या विश्वास था? उनको विश्वास था वह बादलों पर आने से पहले हमें अपनी तरह बनाएगा। ये अपोस्टलिक फेथ था उनके पास। आपके पास है ये? नहीं है तो परमेश्वर से कहो कि आज के झूठे लोगों ने मेरे अंदर जो झूठा विश्वास डाला है वो निकाल और मुझे वो विश्वास दे जो उनके पास था, और परमेश्वर आपको दे देगा। और याद रखना, आप भी खड़े हो जाएंगे जब वो आएगा। मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको पहचानेगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको गले लगाएगा, और अंत में वो कहेगा धन्य है तू मेरा दास। बोलो जय मसीह की। मैं आपसे पूछता हूं, वो विश्वास है आपके पास कार बंगले गाड़ी वाला, कि आपके पास वो विश्वास है कि जब वो आएगा तो वो मुझे पहचानेगा, वो मुझे ले जाएगा? यस, जय मसीह की। बोलो प्रभु महान है, बोलो प्रभु दयालु है, बोलो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आने से पहले मुझे अपनी तरह बनाएगा, मुझे हर बंधन से छुड़ाएगा, और अपने सामने मुझे पवित्र और निर्दोष खड़ा करेगा, और मैं उसके राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। बोलो प्रभु मुझसे प्रेम करता है चाहे मैं कैसा भी हूं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।